हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंत तो महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तुम महान परमेश्वर है खुदावंत। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, तेरे नाम की महिमा करता हूँ खुदावंत, क्योंकि तुम महान परमेश्वर है खुदावंत। तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदावंत। तूने मुझे संभाल कर रखा, हर बीमारी से बचा के रखा परमेश्वर। मुझे अपने हाथों में लेके चलाया परमेश्वर। मैं तेरी तारीफ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। रापा खांदाना यारा बाखांदाना खा रेबे सेंदने यारा बाखांदाना खा रोखोंदनो को यारा बाखांदाना। अपने हाथों को उठाओ सब जन, परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। आज आपकी आशीष का दिन है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंत तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदावंत तूने मुझे संभाल कर रखा, हर बुराई से हर बीमारी से बचा के रखा परमेश्वर। मैं तेरी तारीफ करता हूँ, अपने हाथों को उठा के तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। सब जन परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, अपने हाथों को उठा के सब जन उसके नाम का धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंत तुम महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावंत। तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदावंत तारीफ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रब्बा शाखांदाना का रोकोंदो नको रेबे से खेंदे ने कईया रब्बा खांदाना का रब्बा पापा या रब्बा खांदाना का रोकोंदो नको रेबे से खेंदे ने कईया रहांदाना खोंदो नको रेबे से खेंदे ने कईया रब्बा खांदाना का रब्बा शाखो रोकोंदो नको रेबे से खेंदे ने के। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तूने मुझे संभाल कर रखा परमेश्वर। नया जीवन मुझे दिया परमेश्वर, नई सांसें मुझे दी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे अभिषेक के लिए खुदाबंद तेरा धन्यवाद करता हूँ। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। तुम महान और सामर्थ्य परमेश्वर है। तू समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है खुदाबंद। तू देवताओं को दंड देने वाला परमेश्वर है। तू हमें बचाने वाला परमेश्वर है। तुम महान राजा है, तेरे जैसा और कोई नहीं खुदाबंद। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर है। तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। बोलो तू देवताओं को दंड देने वाला परमेश्वर है। तू सबसे ऊंचा परमेश्वर है, सबसे महान परमेश्वर है, तेरे जैसा और कोई नहीं। बोलो तू सामर्थ्य परमेश्वर है। तू समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है। तूने इजराइलियों को छुड़ाया फिरौन के हाथों से। बोलो परमेश्वर आज तू मुझे छुड़ाएगा मेरी बीमारी के हाथों से, जादू टोने के हाथों से, दुष्ट आत्माओं के हाथों से, गरीबी के हाथों से। अपने हाथों को उठाओ सब जन, आज छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अरे परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। जैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को फिरौन के हाथों से छुड़ाया, उसके वचन में लिखा इजराइल चिल्ला उठे, उन्होंने यहोवा के नाम की दोहाई दी। और परमेश्वर ने मूसा से कहा मैंने उनकी दोहाई सुनी है, मैंने उनकी चिल्लाहट सुनी है। आज आपने परमेश्वर के नाम की दोहाई देनी है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जब आप परमेश्वर को पुकारोगे वो आपकी सुनेगा। आपको फिरौन के हाथों से छुड़ाएगा, यानी आपकी बीमारियों के हाथों से छुड़ाएगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु नाम में ताकत है। यीशु नाम सबसे महान नाम है। यीशु नाम के आगे कोई टिक नहीं सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता। आपकी बीमारियां यीशु नाम से भागेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। तेरे नाम की
खुदाबंद जो सबसे ऊंचा नाम है, सबसे सामर्थ्य नाम है, उस नाम का थैंक्स करता हूं। आज आपका आनंदित रहने का दिन है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आज का आनंद आपकी जिंदगी में ठहरा रहेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज का आनंद जो आपकी जिंदगी में आएगा वह सदा के लिए होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावन ने कहा, उसके वचन में लिखा, मेरी दया सदा की है, मेरी करुणा सदा की है। आनंद तभी आता है जब आपके ऊपर दया आती है। अगर परमेश्वर ने आपको गवाही दी है, आपकी जिंदगी में काम किया है, तो परमेश्वर ये चाहता है, उसके दिल की इच्छा है कि वो काम, वो महिमा, वो गवाही आपके जीवन में सदा के लिए हो। लेकिन आज लोग अपनी गवाही को खराब करते हैं, परमेश्वर से पीछे हट गए, वही पुराने कामों में जाके। आज जो आपको चंगियाई मिलती है, जो आपको गवाही मिलती है, परमेश्वर चाहता है वो आपके जीवन में सदा रहे, लेकिन हम उसे खराब करते हैं अपनी कमियों के कारण। कई लोग चंगे होते हैं और घर जाके फिर बीमार हो जाते हैं। कईयों के जीवन में गवाही बनती है, महीने बाद वो गवाही खराब हो जाती है। इसका कारण क्या है? वो खुद इंसान कारण है, जिसको गवाही मिली है, जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। आपकी गलतियां इनका कारण है कि आपकी गवाही खराब हुई है। और लोग पूछते हैं कि जब मैं चर्च में गया, मेरी प्रार्थना हुई, तब मैं चंगा हो गया, लेकिन थोड़े दिनों बाद वही बीमारी मेरी जिंदगी में वापस आई। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया, जो चंगियाई आपको प्रार्थना करने से मिली है, वो चंगियाई आपके जीवन में तभी तक रहेगी जब तक आप प्रार्थना करते रहोगे। जो चंगियाई आपको पवित्रताई में चलने से मिली है, वो तभी तक आपकी जिंदगी में बनी रहेगी जब तक आप पवित्रताई में चलते रहोगे। आज लोग वही पुराने काम करते हैं, चर्च जाते हैं, चंगियाई मिल जाती है, लेकिन वापस घर आके वही पुराने काम, वही रीति रिवाज, वही मूर्ति पूजा, वही लंगर प्रसाद। तो भूल जाओ, चंगियाई आपकी जिंदगी में सदा बनी रहेगी। लिखा है उसके वचन में, उसकी दया सदा की है। कई लोग कहते हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। लेकिन मैं ये कहता हूं, परमेश्वर बदलता है। उसके वचन में लिखा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। किन के लिए परमेश्वर कभी नहीं बदलता? जो बंदा परमेश्वर के साथ वफादार रहता है। जो बंदा नहीं बदलता, उसके साथ परमेश्वर भी बदलता नहीं है। लेकिन जो चंगियाई लेके वही पुराने काम करता है, फिर बदल जाता है, परमेश्वर उसके लिए बदल जाता है। अगर मान लो परमेश्वर ने आप पे दया की, आपको चंगियाई दी है, और वो चंगियाई आपसे हट गई है, वो दया वाला हाथ आपसे हट गया, इसका मतलब क्या? परमेश्वर बदल गया। वो क्यों बदला है? आपके कामों के कारण। अगर आप पुराने काम करोगे तो परमेश्वर बदलेगा, उसका दया वाला हाथ आपकी जिंदगी से जाएगा। अगर आप चाहते हो कि जो परमेश्वर ने मुझे चंगियाई दी वो सदा बनी रहे, वो कभी खराब ना हो, तो आप ही उसमें बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, पवित्रताई में बने रहो। छोड़ दो ये गलत काम जो बाइबल में हमें मना किया गया है। लोग चाहे कुछ भी कहें, आज लोग डरते हैं, चर्च में जाते हैं लेकिन घर वालों को बता के नहीं जाते, झूठ बोल के जाते हैं कि मैं अपनी बुआ के घर जा रहा हूं, ये वो। लेकिन उसके वचन में लिखा, जो मेरा धरती पे इनकार करेगा, मेरे नाम का इनकार करेगा, उनका इनकार मैं स्वर्ग में दूतों के सामने करूंगा। ये बात यीशु मसीह ने कही। अगर आप लोगों को बताते नहीं हो कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं चर्च में जाता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, आप छुप छुप कर जाते हो, इसका मतलब आप यीशु मसीह का इनकार कर रहे हो। और जब आप स्वर्ग में जाओगे, यीशु मसीह आपका इनकार करेगा, वो दूतों के सामने कहेगा, मैं भी तुझे नहीं जानता, क्योंकि तूने भी मेरा धरती पे लोगों के सामने इनकार किया था कि मैं यीशु मसीह को नहीं मानती, मैं यीशु मसीह को नहीं मानता। अगर आप चर्च जाते हो, यीशु मसीह को मानते हो, तो बताओ, कोई बात नहीं, लोग आपका विरोध करते हैं, आपको मारते हैं। बाइबल में लिखा, जैसे यीशु मसीह को सताया गया, हमें भी सताया जाएगा। फिर डरना क्यों? हमें तो पहले ही पता है ये सब होना है। पंजाब में कितना विरोध हो रहा है कि हम चर्चे बंद करवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन एक भी बंदा मसीह पीछे नहीं हटा, एक भी। सभी आगे आए हैं कि हाँ, मैं यीशु मसीह को मानता हूं,
सबसे ज्यादा प्रचार आज पंजाब में हो रहा है। वो भी कब? जब मसीह लोगों का विरोध हो रहा है तो परमेश्वर देखो तभी हमसे प्रचार करवा रहा है। आज यहां पे बच्चा प्रचार कर रहा है, वो भी जाकर लोगों को बता रहा है कि यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो तुम्हारा जीवन बदलने के लिए आया है। आमीन। लेकिन हमें कोई मतलब नहीं परमेश्वर के कामों से, हमें कोई मतलब नहीं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमें कोई मतलब नहीं उसके वचनों पे चलने के लिए। हमें बस यही है कि हमें चंगियाई मिल जाए, हम फिर पुराने काम करें। आपकी चंगियाई ऐसे सदा नहीं बनी रहेगी, वो खराब होगी, बीमारी फिर वापस आएगी। और यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने जब बीमार को चंगा किया उसको कहा कि फिर से पाप मत करना, फिर से पुराने काम मत करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भी भयानक मुसीबत यानी इससे भी भयानक बीमारी तुम्हारे जीवन में आए। ये यीशु मसीह के वर्ड है। तो खुद सोच के देखो कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। मैं आया तो आज आपके लिए प्रार्थना करने के लिए था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या हमें नहीं मालूम। वो आज यही चाहता है कि मैं आपको बताऊं कि आपको परमेश्वर के वचनों पे चलना है। उसका वचन कहता है उसकी दया सदा की है, लेकिन दया नहीं बनी रहती, मुझे पता है, और गलतियां भी हमारी होती है। अगर उसकी दया आप चर्च में गए, उसकी दया तब हुई है तो वो दया तभी बनी रहेगी जब आप चर्च में जाते रहोगे। अगर चंगियाई आपको मिली है प्रार्थना करवाने से, तो आप अगर प्रार्थना करते रहोगे वो चंगियाई तभी बनी रहेगी। अगर छोड़ दोगे वो चंगियाई भी चली जाएगी। और लोग चालाक हैं, वो चर्च में परखने के लिए जाते हैं परमेश्वर को कि देखते हैं ये चंगा करता भी है। जब मीडिया में सुना है बस वो चंगा करता है। लिखा अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। यीशु मसीह के पीछे चलो पूरी रूह और सच्चाई से, पूरे दिल से, कि वो मुझे चंगा करे या ना करे वो मेरा परमेश्वर रहेगा। मैं अब पुराने काम नहीं करूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग का वारिस बनाऊंगा। क्या ये काफी नहीं है? बताओ। जब हम जहां भी थे, क्या हमें यह सब पता था कि हमें अनंत जीवन मिलेगा, हमारे पाप माफ होंगे, हमें एक नई आशा दिखेगी? तो अब हमें पता चल चुका है कि यीशु मसीह में आने के बाद हमें यह सब मिलता है। तो फिर क्यों हमने वापस जाना? वो आपको चंगा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अगर आपका ऐसा विश्वास है कि वो मुझे चंगा करे या ना करे, वही मेरा परमेश्वर रहेगा। मेरा सिर केवल उसी के आगे झुकेगा, मैं उसी की आज्ञाओं को मानूंगा। यहोशू ने इस्राएलियों से कहा कि तुम आज चुन लो किसकी सेवा करोगे, जीवित परमेश्वर की सेवा करोगे या मूर्तियों की। यहोशू ने कहा मैं चुनता हूं, मैं जीवित परमेश्वर यहोवा की सेवा करूंगा और मेरा घराना भी उसी की सेवा करेगा। आज आपको मौका मिलता है, आपने किसकी सेवा करनी है? आपने मूर्तियों की सेवा करनी है, अपने पैसे की सेवा करनी है, अपने शरीर की सेवा करनी है, या जीवित परमेश्वर की सेवा करनी है? आज आप चुन सकते हो। अगर आप दो बेड़ियों पे पैर रखोगे आप कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर आप कुछ करना चाहते हो जिंदगी में तो यीशु मसीह को फॉलो करो और उसी को फॉलो करो, बस वो आपकी जिंदगी बदल जाएगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसके पीछे चल के तो देखो सही तरीके से, उसे पूरी तरह मान कर तो देखो, वो आपकी जिंदगी को बहाल करेगा, आपकी जिंदगी को बदल देगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आपकी चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आप कौन सी बीमारी में, कोई मायने नहीं करता। मायने ये करता है आप यीशु मसीह के पीछे क्यों चलते हो। लालच के लिए कि अगर वो मुझे चंगा करेगा तो मैं फिर वही पुराने काम करूंगा। मान लो एक लंगड़ा है, वो चाहता है यीशु मसीह मुझे चंगा करे। क्या वो लंगड़े को इसलिए चंगा करे कि वो भाग कर जाए ठेके पे और दारू पिए, या इसलिए चंगा करे कि लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाए?
लोगों को जाके बताए कि यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो जात बदलने के लिए नहीं आया, वो इस वर्ल्ड को, वो तुझे बदलने के लिए आया, वो तेरे हालातों को बदलने के लिए आया, तेरे पापों को माफ करने के लिए आया। क्यों यीशु मसीह आपको चंगा करे? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको यीशु मसीह क्यों चंगा करे? बताओ मुझे। क्या इसलिए चंगा करे आप फिर से वही पुराने काम करो, या इसलिए आपको चंगाई दे कि हाँ परमेश्वर मैं डिसीजन लेता हूं, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरे बारे में लोगों को बताऊंगा कि तू जीवित परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है। अगर आपके फैसले ऐसे है तो यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्या आप तैयार हो परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसके काम करने के लिए और उसके पीछे चलने के लिए बिना लालच के? जब दानियल को परखा गया, दानियल को आग की भट्टी में डाला गया, उसके दोस्तों को, उन्होंने कहा कि राजा हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे तो हमें आग में डाल दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें आग से बचाने वाला परमेश्वर है। और आगे उनके दोस्त, दानियल के दोस्तों ने कहा अगर वो हमें ना भी बचाए, चाहे हम मर भी जाएं, तो भी वो हमारा परमेश्वर है, उसकी मर्जी, वो हमें बचाना चाहे तो बचाए। हाँ वो बचा सकता है, उन्होंने कहा, लेकिन अगर ना भी बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है। लिखा उनको आग की भट्टी में डाला गया, जिन्होंने डाला था वो जल गए, लेकिन दानियल के दोस्त वो नहीं जले, खुदावंद ने उन्हें बचाया। लेकिन उनका डिसीजन क्या था? मायने ये करता है, उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है आग से, लेकिन अगर ना भी बचाए तो भी हमारा परमेश्वर है। आप भी कह सकते हो कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है, मैं चंगा हो चुका हूं उसके कोड़े खाने से, अगर ना भी चंगा हूं तब भी वो मेरा परमेश्वर है, तब भी मेरा सिर उसी के आगे झुकेगा, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। तो वो आपको चंगा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसका वचन सच्चा है, वो अपने वचन का पक्का परमेश्वर है। वो अपने लोगों को जो ऐसे है, जो वफादार है, उनको कभी नहीं छोड़ता, चाहे उनकी जिंदगी में कैसी कितनी बड़ी परीक्षा आ जाए, चाहे उनको जानलेवा बीमारी क्यों ना हो जाए, अगर वो वफादार है वो उनके प्राण कभी नहीं निकलने देता। वो आपके प्राणों को अपने हाथों में संभाल के रखता है। लिखा मेरा विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास क्या है? वो चंगा करे या ना करे वो मेरा परमेश्वर रहेगा, वो आशीष दे या ना दे, वो बिजनेस दे या ना दे, वही मेरा परमेश्वर रहेगा। आज आप फैसला करो, आपके हालात कैसे भी हैं, आपको लग रहा है परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, लेकिन मैं आपको सच में बता रहा हूं, जब आप डिसीजन लोगे कि परमेश्वर मैं तुझे कब, आप परमेश्वर को जब आप विश्वास दिला दोगे कि तू मुझे चंगा कर या ना कर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो परमेश्वर आपको चंगा कर देगा। आप उसको विश्वास दिलाओ। परमेश्वर को विश्वास होना चाहिए आप पे कि ये बंदा मुझे छोड़ने वाला नहीं है। कई लोगों के मन में होता है, अगर हाँ परमेश्वर अगर 2 महीनों में चंगा कर देगा तो मैं पूरी तरह इसे मानूंगा, अगर नहीं चंगा करेगा मैं वापस चला जाऊंगा। तो चंगाई आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जानता है। लिखा वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। जिस दिन आप परमेश्वर को विश्वास दिला दोगे कि हाँ परमेश्वर मैं हार चुका हूं अपनी ताकत से, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चंगाई मिले या ना मिले। आप जो परमेश्वर को ताने मारते हो कि मैं वापस चला जाऊंगा, कि आपको वहां जाने से चंगाई मिलेगी? आज क्रिश्चियन लोगों को खांसी लग जाए ना, वो यही बोलते हैं कि मुझे खांसी क्यों लग गई, मुझे जुकाम क्यों लग गया, मैं तो मसीह में हूं। जब आप मसीह में नहीं थे, जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, क्या तब आपको बीमारी नहीं आती थी? आज किसी क्रिश्चियन के घर डेथ हो जाए ना, सबसे पहले उसके घर रिश्तेदार आके ताने मारते हैं कि ये तो बंदा क्रिश्चियन है, ये तो यीशु मसीह को मानता है, यीशु मसीह को मानने के कारण इसके घर में डेथ हुई है। लेकिन उन मूर्खों को ये बताओ, आप तो यीशु मसीह को नहीं मानते, लेकिन आपके घर भी डेथ होती है। जब हम मसीह में नहीं थे, क्या तब डेथ नहीं होती थी? तब बीमारी नहीं आती थी? उसमें खड़े रहो, उसमें अड़े रहो, वो आपको चंगा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपको ऊंचा भी करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। लेकिन शर्त ये, आपने खड़े और अड़े रहना है, बिना लालच के उसके पीछे चलना है।
आपके मुंह से यही वर्ड निकलना चाहिए कि वो मुझे चंगा करे या ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। अब मैं वापस नहीं जाने वाला, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसे भी हालात हो। अब मैं यीशु मसीह की ही आराधना करूंगा, उसी को परमेश्वर मानूंगा, उसी के रीति रिवाज करूंगा। तो आपके दिन आ चुके हैं आशीष के। आपका आमीन छोटा है। मैं आपको सच में बता रहा हूं, जिस दिन आप यीशु मसीह को विश्वास दिला दोगे कि मैं तो ये नहीं छोड़ने वाला, अब चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं मर भी जाऊं, तो उसी दिन एक बात को लिख लेना, आपके हालात बदलने वाले हैं, आपके जनरेशन के हालात बदलने वाले हैं। मैं आपको सच में बता रहा हूं, खुदावंद आपकी पीढ़ियों को आशीषित करता है आपके द्वारा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन और वायदा करो परमेश्वर से कि मैं तो ये नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर, चाहे मेरे हालात कैसे भी हो, चाहे तू मुझे चंगा करे या ना करे, मैं तुझ में बना रहूंगा, तुझ में खड़ा रहूंगा परमेश्वर। अपने हाथों को उठा के वायदा करो परमेश्वर से कि मैं तुझ में बना रहूंगा, मैं तुझ में अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरे रिश्तेदार मुझे कुछ भी कहे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जान देने तक वफादार रह, तब तुझे स्वर्ग में मुकुट मिलेगा, इनाम मिलेगा। बोलो परमेश्वर, मैं जान देने तक वफादार रहूंगा, मेरे मुंह से केवल यीशु मसीह निकलेगा। वायदा करो परमेश्वर से। खुदाबंद आपकी जिंदगी को बदलेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा बाबा 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 रबा शाखंदना या रबा खंदना रबा रोखंदो रे बेंद्रे या रबा खंदना रबा शाखंदना। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। हर बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। खुदावंद इनकी जिंदगी में काम कर, इनके बच्चों में काम कर, इनके घराने में काम कर। खुदावंद मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, इन्हें यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगा कर, हर बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड इन जीसस नेम। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। हर तरह का कैंसर, हर तरह की बीमारी, रसोलियां, गुप्त बीमारियां आपको छोड़ के चली जाएं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बाय फायर। मैं पवित्र आत्मा की आग रिलीज करता हूं बीमारियों पे, दुष्ट आत्माओं पे, और कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में आउट आउट आउट। रबा बाबा 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 बाबा। जो नए लोग हैं अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तुझ पे विश्वास करता हूं, तू धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, तू जात को बदलने के लिए नहीं आया, तू मुझे बदलने के लिए आया। तेरे वचन में ये लिखा है कि तूने पूरे जगत के लिए अपनी जान दी है। तूने मसीहियों के लिए नहीं, क्रिश्चियन धर्म के लिए नहीं, तूने पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए, यानी मेरे लिए अपनी जान दी है। मैं तुझ पे विश्वास करता हूं कि तू मेरा परमेश्वर है और तू मेरा जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे पापों के लिए उसने अपना लहू बहाया। मैं अपना जीवन यीशु मसीह को देता हूं। खुदावंत ने वायदा किया है जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा परमेश्वर उसे ग्रहण करेगा, उसे बेटा और बेटी होने का हक देगा। बोलो परमेश्वर मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं, अपना परमेश्वर मानता हूं, उद्धारकर्ता मानता हूं। आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप राजाओं के राजा के बेटे हो और बेटियां प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको किसी बात की घटी ना होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदाबंद इनकी जिंदगियों में उद्धार आए, साल्वेशन का आत्मा काम करे, चंगियाई आए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदाबंद जितनों ने तुझे अपना जीवन दिया है इनकी जिंदगी में काम कर। खुदाबंद इन्हें छुटकारा दे हर गंदी आत्मा से, हर जादू टोने से। खुदाबंद तूने कहा है याकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलता। खुदाबंद अब ये याकूब के घराने के हैं, क्योंकि इन्होंने तुझे कबूल कर लिया, तुझे अपना परमेश्वर मान लिया। हर जादू टोना आपकी जिंदगी से कैंसिल है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से जादू टोने की पावर खत्म है।
बीमारियों की ताकत खत्म है, पाप की ताकत खत्म है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है। रपा पा 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 रपा शाखंदा नखा या रपा खंदा नखा। आप खुदावन के बड़े बड़े काम देखने वाले हो। मैं आपको गवाही के साथ आता हुआ देख रहा हूं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस। तारीफ करो जोर से तालियों के साथ, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। खुदावन तुम महान परमेश्वर है, तो सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है पिता। सब जन तारीफ करो यीशु नाम की। सबसे उत्तम नाम है यीशु नाम। उस नाम के जोर से तालियों के साथ तारीफ करो सब जन, क्योंकि वही नाम आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा, आपके घराने को संभालेगा। रब्बा बाबा बशा खंदा नका रोखोंदो नको रे बेसे खेदने के यारा बखंदा नका रब्बा शखंदा नका यारा बखंदा ना रोखोंदो नोकरे त्रे पे खेदने के यारा हंदा नखोंदो नको रब्बा बाबा बाबा बशा खंदा नका रे बेसे खेदने के यारा बखंदा नका करे त्रे पे खेदने के यारा बखंदा नका रोखोंदो नको रे बेसे खेदने के यारा हंदा नखोंदो नो रब्बा बाबा 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 बशा खंदा नका रे बेसे खेदने के यारा बखंदा नका रोखोंदो नको रे बेसे खेदने खेदने। तारीफ करो परमेश्वर के नाम की तालियों के साथ, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए बोलो हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया हालेलुया। 7 बार बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आज के दिन के लिए तेरी तारीफ करता हूँ जो तूने नया दिन मुझे दिया है, नई सांसें हमें दी है। ओ खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तेरे जैसा और कोई नहीं खुदाबंद। हालेलुया, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। तू सबसे ऊंचा परमेश्वर है, सबसे महान परमेश्वर है। रब्बा शाखंदा नका रे बेसे केंदे ने कया रब्बा खंदा नका रोखोंदो नको रे बेसे केंदे ने के रब्बा बाबा 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 शाखंदा नका रोखोंदो नको यारा हंदा नकोंदो नो। गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन। रब्बा बाबा 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 शाखंदा नका रे बेसे केंदे ने के। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है और केवल तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही रहेगा। बोलो परमेश्वर मेरा परमेश्वर सिर्फ तू ही है और हमेशा तू ही रहेगा। चाहे मेरी जिंदगी में बीमारी आए, लाचारी आए, गरीबी आए, दुख आए, सुख आए, चंगियाई आए, अमीरी आए, गरीबी आए, केवल तू ही मेरा परमेश्वर रहेगा। मैं तेरे अलावा किसी के पास नहीं जाऊंगा। मैं तुझे पुकारूंगा, तुझे चाहूंगा, क्योंकि तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, मेरा अभिषेक करने वाला परमेश्वर है, मुझसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। अपने हाथों को उठा के उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। वो आपको चाहने वाला परमेश्वर है, उसने आपके लिए जान दी है, आपके लिए मारा गया, आपके लिए गाड़ा गया। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं तेरी तारीफ करता हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं।
हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।